हाँ, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आपने बिहार का विकास नहीं पराकाष्ठा का विकास करके दिखा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जिस प्रकार से रानीपत्रा ब्लॉक में, पूर्णिया के रानीपत्रा ब्लॉक में जिस प्रकार से महादलित महिलाओं को जिंदा जलाया गया, इसके लिए बिहार सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। बिहार सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। रामचरितमानस का पंक्ति है, रामचरितमानस का पंक्ति है, गीता का पंक्ति है। रामचरितमानस का पंक्ति है, दुख सुख कर को नहीं दाता, करम शुभाशुभ देय विधाता। दुख सुख कर को नहीं दाता, करम शुभाशुभ देय विधाता। गीता का पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। बिहार सरकार तो को कुछ भी कहना अनुचित है बिहार सरकार को, क्योंकि ये पूर्णिया की घटना है, ये पूर्णिया की रानीपत्रा का घटना है। लेकिन इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ये 2021 होली के शुभ अवसर पर मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने 5-7 राजपूत को काट दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। नितिन नवीन जी के यहाँ होली मना रहे थे और दिन में सत्ता संरक्षित अपराधी वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन था, थाना को हिदायत था कि आप घटना स्थल पर आप थाना में ही बैठे रहें। और घटना दिन को उजाले में हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है, आज बिहार विधानसभा का चुनाव है। राहुल गांधी जी अभी जातिगत गणना का टोक लेकर के बौख रहे हैं। इसके पहले मधुबनी के बेनीपट्टी पर एक बार भी बयान नहीं दिए। क्यों? उनके दिल में था नीतीश कुमार जी आ जाएंगे तो हमको सत्ता सौंप देंगे, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाएंगे तो हमको सत्ता सौंप देंगे। राहुल गांधी जी कटिहार में 5-7 यादव की हत्या होती है, उसमें नहीं बोलते हैं। कटिहार में ही नालंदा में 5-7 यादव की हत्या होती है दिन को उजाले में नालंदा में, तो राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और कटिहार में मोहना ठाकुर ने 5-7 यादव की हत्या की, लेकिन राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले। बेचारे काहे बोलेंगे? उनको था कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाएंगे तो हमको सत्ता दे देंगे, हमको सत्ता वापस हो जाएगा, हम दिल्ली के सत्ता में बैठ जाएंगे। और मधुबनी की घटना को याद दिलाते हुए अब मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी के प्रश्न पर जवाब दिए। मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी जी जो कहा कि जो बिहार में कैपिटल क्राइम है, तो इस पर बिहार सरकार के सौजन्य से डीजीपी ने कहा हम 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। 1 लाख भी बना सकते हैं। 100 का क्या मतलब है? 100 का क्या मतलब है? 1000 1 लाख भी बन सकता है। सत्ता का संरक्षण मिलेगा। दिन में अपराधी हत्या करते हैं, शाम में जमानत मिल जाता है। सत्ता का संरक्षण। आज मधुबनी का बेनीपट्टी का दिखाइए मुख्यमंत्री जी, कितने अपराधी जेल में हैं, कि कितने भगोड़े हैं,
बताइए, रूपेश कुमार सिंह की हत्या पर क्या आरोपित व्यक्ति को सजा हो गया? नहीं। सैकड़ों घटनाएं हुई बिहार में, और मुख्यमंत्री जी का अपना निजी आदमी अनंत सिंह का भगना का कहानी तो मालूम ही है, जो 10 में वह हत्या करता था, अपहरण लूट कर रहा था, और बिहार सरकार ने जमानत दे दिया था। और जब 22 में वह लॉ मिनिस्टर बने तब उनका काला चिट्ठा और तो जमानत हो गया। केस कहाँ गया? केस कहाँ गया कोई पते नहीं है। बिहार को, सरकार को धन्यवाद, और विपक्ष को भी उससे भी बड़ा धन्यवाद। विपक्ष को भी बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि विपक्ष को भी बहुत बड़ा धन्यवाद। एक बार भी राहुल गांधी जी बिहार में जो हत्या होती है, मधुबनी को हो कि कटिहार में हुआ कि नालंदा में हुआ, एक बार भी राहुल गांधी जी नहीं बोले। काहे? तो उनको था कि हमको नीतीश कुमार जी आ जाएंगे, हमको सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, हमको हमारा पार्टी मजबूत हो जाएगा। और आज ये स्थिति है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी को सुशासन की पार्टी कहा जाता है। सुशासन की पार्टी लालू यादव की पार्टी को जंगल राज कहती है। लालू यादव के राज को जंगल राज कहती है। आज बतावें जो कहाँ पर सुशासन है, ये बतावें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी कि मधुबनी की घटना, कि नालंदा की घटना, कि कटिहार की घटना, आज पूर्णिया का रानी पतरा का घटना, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। जब सत्ता में जब बैठे रहेंगे तो इसी प्रकार से दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में हत्या हो गई, आरोपित व्यक्ति को जमानत दिलाना बिहार सरकार का सौजन्य है। बिहार सरकार का सौजन्य है। मधुबनी का घटना को बतावे मुख्यमंत्री जी, जो अब अभियुक्त जेल में है कि रिहा है, जेल में है कि रिहा है। कितना 2020 में यह सरकार बनी थी, अंतिम दिसंबर महीना में। 2021 से आज 25 है, ये जुलाई महीना है, 8 जुलाई है। 5 साल में पूरे बिहार में कितनी हत्याएं हुई, और कितने हत्या में कौन कौन केस में अभियुक्त जेल में है, कितने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहा है, कितने पर न्यायालय जमानत हो, दिन में हत्या होता है, शाम में जमानत होता है। बिहार सरकार का सौजन्य है। बिहार सरकार को धन्यवाद है। बिहार सरकार को धन्यवाद है, और विपक्ष को भी धन्यवाद है, राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम अपना हित अनहित देखते हैं। आज बिहार में अभी जो अभियुक्त का नाम आया है, उसमें आदिवासी भी है, मुसलमान भी है। रानी पतरा पूर्णिया का मुसलमान बहुल क्षेत्र है, वहीं पर किशनगंज अररिया आता है, और विदेशी लाखों लाख आपको मिल जाएंगे, सड़क पर, नहर पर, खेत में, खलिहान में, बस स्टैंड पर, सरकारी ज़मीन पर। मुख्यमंत्री जी को कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है कि विदेशी ताकत यहाँ पर आकर के बस गए हैं। मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। और जब विदेशी ताकत आपके घर आएंगे, मणिपुर की घटना तो मालूम है ना, मणिपुर की घटना तो मालूम है ना, विदेशी ताकत का हस्तक्षेप में दोनों आदिवासी और महादलित दोनों कैसे कैसे आपस में लड़े। मणिपुर की घटना से भी विभत्स रूप ये रानी पतरा का घटना है।
तो यह हम विरोध नहीं कर सकते हैं। वेलकम वेलकम तेजस्वी यादव जी को भी वेलकम करना चाहिए। जो बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, अफ़गानिस्तान मुसलमान, हमारा वोट बैंक बढ़ता है। इसके लिए बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी ने जंग का ऐलान किया है कि 9 जुलाई को बिहार बंद होगा। बिहार बंद अवश्य होगा, लेकिन वह जिस प्रकार अराजक, जब आपके घर में 4 आदमी के सदस्य परिवार में 14 आदमी आ जाएंगे तो उस घर का व्यवस्था तो चौपट होगा ही। ईरानी पत्रा का घटना भी यही बताता है। आज महादलित कि 5-5 महिला की हत्या होती है, जिंदा जला दिया जाता है। और इस पर ये राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये सत्ता में किन प्रकार बने रहने का इनके पास में पैसा है तो ये किन प्रकार सत्ता में बने रहेंगे। और बिहार सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक गॉड।